आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि खाओ चने रहोगे बने। तो देखो, पहले जब हम घोड़ा वगैरह पालते थे तो उनको चने खिलाते थे, और चने में इतनी ताकत होती है कि घोड़ा कभी थकता नहीं है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक घोड़े को भगा लो भाई, घोड़ा थकता ही नहीं। जो तांगे में घोड़े चलते थे उनको भी चना खिलाते थे। तो चना जो है वो घोड़ों के लिए नहीं, वो इंसानों के लिए भी लाभदायक है। तो ये चना है। इस चने में हमने इसमें प्याज काट रखा है, लहसुन डाल रखा है, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ रखा है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और आप चने देखेंगे तो मतलब देसी चने की बात कुछ अलग है। ये देसी चना है, तो देसी चने की बात कुछ अलग होती है। और जिसको बाज़ार में छोले बनाते हैं वो चना नहीं, देसी चना अगर इसको भिगो करके इसको हम कच्चा चबाएंगे तो ये अच्छा भी लगता है, और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चने की एक और खूबी है, अगर आप चना खा रहे हैं, कच्चा चना, सुबह मैं तो कहता हूँ चाय ना पिए, चाय की जगह आप कच्चे चने को खाइए, और एक गिलास जो है बढ़िया ताज़ा पानी पिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो चने में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि चने अगर आप खाते हैं ना, तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, और जितने भी शरीर में रोग हमारे लगते हैं, उनकी शुरुआत हमारे जो है पेट से ही होती है। तो चने से जो है वो पाचन तंत्र हमारा मजबूत रहता है। इसमें हमने नींबू निचोड़ रखा है, तो उससे जो है ये इसका टेस्ट बढ़ गया है। मैंने हल्की सी मिर्च काट रखी है स्वाद के लिए। भाई आजकल जबान को चटपटा चाहिए, लेकिन जबान को चटपटा चाहिए इसके लिए लोग मार्केट में जाते हैं, तरह तरह के गोलगप्पे खाते हैं, चाट खाते हैं, मटर खाते हैं, खस्ता कचौड़ी खाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उल्टे सीधे मसाले मिलाए जाते हैं चटपटा करने के लिए। तो वो हमारे जो है लीवर को ख़राब कर देते, लीवर को डैमेज कर देते हैं। और ये शुद्ध नाश्ता है। शरीर को क्या है, जो तेल है, शरीर को तेल बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसमें कोई तेल मिला नहीं है, इसमें तेल मिला नहीं तो ये नुकसान नहीं करेगा। हालांकि इसको थोड़ा सा तेल डाल करके भून सकते हैं, लेकिन ना भूने, आप कच्चा खाइए। तो आप खाएंगे चने तो सदा रहेंगे बने। आपका हाजमा भी सही रहेगा, और हाजमा सही रहेगा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आदमी की
सबसे अच्छी पूंजी है अच्छी सेहत। आप रुपया पैसा दुनिया भर का कमा लें, तिजोरियों में भर लें, सारी सुख सुविधाओं के साधन जुटा लें, और डॉक्टर ने बता दिया कि भैया आपको जो है पतली रोटी का छिलका ही खाना है, तो आप रोटी का छिलका ही खाएंगे। जितना सारा कमाया है सब धड़क धड़ा रह जाएगा, साथ कुछ जाना नहीं है। पैसे कमाने के चक्कर में आप अपनी सेहत खो दिया। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कितना पैसा हो जाए। एक बात मैं आपको मोटी बात बताता हूँ कि आप चाहे 50 गज का मकान बनाएं, 100 गज का मकान बनाएं, 500 गज का मकान बनाएं या 2000 गज का मकान बनाएं, या खाली एक कमरा ही बना लें, वो मकान आपका 70% खाली पड़ा रहता है। 70% खाली पड़ा रहता है, जिसमें कभी झाड़ू तक नहीं जाती है, क्योंकि वो खाली पड़ा रहता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यही सोचते हैं कि वहाँ जब इस्तेमाल नहीं करते तो वहाँ कूड़ा कचरा कहाँ होगा। सत्तर 70% हमारा मकान खाली रहता है। और हम अपनी ज़िंदगी में जितना भी कमाते हैं भैया, जितना भी कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर हम खुला खर्च करेंगे, जिसको खुला बोलते हैं कि हम भाई तबीयत से खर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी कमाई का पूरी ज़िंदगी में 30% ही खर्च कर पाएंगे। 70% आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो वो 70% जो हमारा धरा रह जाएगा, उसको 70% इकट्ठा करने के लिए नींद भी नहीं आती। अगर आप रात में सो रहे हैं तो सोते सोते भी प्लान बनता रहेगा, सुबह ये करना है, वो करना है, वहाँ से ये कमाई आनी है, वहाँ से ये कमाई आनी है, वहाँ ये खर्च करना है। ढंग से नींद नहीं आती है, और नींद जब नहीं आती है भैया, तो आप हो जाते हैं दिमागी डिस्टर्ब। कहते हैं तुम बड़े हाफ माइंड हो, तो उनका आधा दिमाग हो जाता है खाली। जो 70% कमाने के चक्कर में रहते हैं, उनकी खोपड़ी यही घूमती रहती है कि किसकी टोपी किसको पहनाना है, उसकी टोपी किसको पहनाना है, उसके साथ क्या करें कि उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाए। इसी उधेड़ बुन में इंसान लगा रहता है और अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। खान पान ढंग का नहीं होता। यही कारण है भैया कि ये देख लो, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोटा मोटा जो समाचारों में सुनते हैं वही मैं बता रहा हूँ कि 65 से 70% हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं।
क्योंकि उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। जब ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो दुनिया भर का टेंशन रहेगा, और टेंशन हुआ कि ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बन जाएगी। ब्लड प्रेशर शुगर दोनों हाई लेवल में है तो आप का शरीर कभी भी काम करना बंद सकता है, कोई भी अंग काम करना बंद सकता है, पैरालाइज हो जाएगा। तो भैया ऐसी उधेड़ बुन में क्या फायदा है? किसके लिए कमा रहे हो भाई, किसके लिए कमा रहे हो? जब बच्चा पेट में होता है, 9 महीने पेट में रहता है, और 9 महीने बाद जो बच्चा बाहर निकलने वाला होता है, इस ज़मीन पर आने वाला होता है, उससे पहले जो है माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ऊपर वाला व्यवस्था कर देता है उसके खाने पीने की, और तुम कह रहे हो कि परिवार मैं पाल रहा हूँ, परिवार मैं पाल रहा हूँ, मेरे बाद क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उनको छोड़ो, अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में। आपन तेज संभारो आपे, समझे? सिर्फ आप अपने आप को संभालिए, ईश्वर सबको संभाल रहा है, आप सिर्फ अपने आप को संभालिए। दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, परिवार के चक्कर में मत पड़िए। जब आप नहीं पैदा हुए थे तब भी तो आपका परिवार चल रहा था। आपके पिताजी को किसने पाला? आपके दादाजी को किसने पाला? तो भैया ये पृथ्वी है, तुम ही इकलौते वीर नहीं हो। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं होगी। इस गलत फहमी में मत रहो कि जो कुछ है हम ही है, हमारे बाद क्या होगा। सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, बहुत अच्छा चलता रहेगा, बस तुम ही चले जाओगे। और तुम्हारे चले जाने के बाद भी चलता रहेगा। मेरा 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 मेरा, हाँ? तुम्हारी भी हालत वही बकरी वाली है। मैं करते करते गला कटवा लेती है। वैसे तुम भी मैं मेरा मेरा हमारा तुम्हारा करते करते दुनिया भर का रोग लगा लेते हो, और अंत में हो जाता है तुम्हारा राम नाम सत्य। जैसे चना खाली हो गया है ना, तुम भी खाली हो जाओगे दुनिया से। यहाँ कोई सदा रहने वाला नहीं है, न कोई रहा है न कोई रहेगा। हाँ, एक चीज़ रहेगी, आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा बर्ताव किया है, किसी के साथ भलाई किया है, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, और कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। ये देख लो कि जो हमारी आंखों से जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही, जितनी भी चीज़ें, चल हो अचल हो, वो सब नासमान है। एक समय ऐसा आएगा कि ये चांद तारे, सूरज, पृथ्वी, कुछ भी नहीं रहेगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो तुम क्या हो? तुम रहोगे? हैं?
बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दादा को देखा ही नहीं, अपने पिताजी को देखा ही नहीं। तो क्या थे? नहीं थे। जब वो थे तभी आप आए हैं। तो समय जो है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। सब समय बीत जाता है और सभी समय के अधीन हैं। होगा वही जो समय चाहेगा। अगर आपका समय अच्छा है तो अगर आप मिट्टी भी उठाएंगे ना तो वो सोना हो जाएगा, सोना। और वही समय भैया जब बुरा करवट लेता है ना, मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे जो रईस थे, समय ने उनको भंगी बना दिया, भंगी। उनके दरवाजे पर कुत्ता भी पेशाब करने नहीं जाता है, इंसान तो छोड़ो। तो समय जो है बहुत गतिशील है, समय से तेज कुछ नहीं चलता है। और कहते हैं यार समय नहीं कट रहा, मेरा समय नहीं कट रहा, क्या करें, समय नहीं कट रहा है। अरे समय कट रहा है और समय के साथ तुम भी कट रहे हो। ये तुम्हारी गलत फहमी कि समय नहीं कट रहा है। समय भी कट रहा है और समय के साथ तुम भी कट रहे हो। इसलिए समय का सदुपयोग करो और मेन चीज़ अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखो। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी तो आप दूसरों की मदद करेंगे। जब आप खुद ही चारपाई पर टट्टी कर रहे हैं तो दूसरों को क्या सहारा देंगे। इसलिए स्वयं को तो मैं ये कहूँगा कि आप चाय छोड़िए और सुबह सुबह रात में कच्चे चने को भिगो दें और उसमें ज़बान को स्वाद के लिए उसमें थोड़े लहसुन के दाने डाल दें, प्याज कतरा डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक मिला लें चटपटा करने के लिए और उसको खाइए। फिर देखिए आपकी सेहत क्या रहती है। आप हमारी उम्र क्या आंक रहे होगे बताइए, क्या आंक रहे होगे, हमारी उम्र कितनी होगी बता सकते हो? हैं? नहीं बता पाओगे। तुम्हारे सारे दांत चले गए और आज हमारे दांत इतने मजबूत हैं ना कि कहो 4 सूत की सरिया में दांत से काट कर बाहर फेंक दूँ, इतने मजबूत हमारे दांत हैं। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही दे चॉकलेट, दे चॉकलेट, हैं? दांत साड़े सड़ जाते हैं। हमसे जो 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल छोटे हैं, दांत ही नहीं भाई, उनके दांत ही नहीं है। वो ऐसे करके मुंह चलाते हैं। रोटी ले लेंगे, उसको घंटा भर मुंह बनाएंगे, कभी मसूड़े में चुभ रहा है, कभी कहीं चुभ रहा है, हैं? ढंग से रोटी नहीं खा पाते हैं। तो उसका क्या कारण है? सेहत का ध्यान नहीं दिया। आज दोस्तों मैं 62 साल का हूँ, 62 ईयर ओल्ड। हमारे सारे दांत मौजूद हैं, किसी भी दांत में किसी प्रकार का रोग नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, समय बदलता है तो सर्दी जुकाम जरूर हो जाता है, बाकी हमें बुखार वगैरह नहीं आता है, क्योंकि हम सेहत का विशेष ध्यान रखते हैं। जान है तो क्या है? जहान है। नमस्कार।